चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई है। ये अर्जी दाखिल की गई थी उनके वकील की ओर से, उस पर सुनवाई होनी थी और अब बेल मिल गई है रिया चक्रवर्ती को। एनसीबी ने उन पर केस दाखिल किया था और अब रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर निकल सकेगी। सशर्त ये जमानत दी गई है रिया चक्रवर्ती को। न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती थे और लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि लॉयर्स कोशिश कर रहे हैं और रिया को राहत मिले इसके प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अब कम से कम रिया चक्रवर्ती के लिए राहत की बात कही जा सकती है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को सशर्त जमानत दी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह से इस केस ने तूल पकड़ा और कई उतार चढ़ाव इस केस से देखे, मामला ड्रग्स एंगल तक आया और ड्रग्स का इन्वेस्टिगेशन जब एनसीबी ने शुरू किया तो उस केस में जो आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगे उसके तहत रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। लेकिन शौविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी खारिज हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को लेकिन सशर्त जमानत दे दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कई कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट सामने आए थे, उसके बाद धाराएं लगी थी। एनसीबी ने ये धाराएं लगाई थी, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को जेल भेज दिया गया था। तभी से लगातार रिया के वकील की ओर से कोशिश की जा रही थी, अर्जी लगाई गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में जिसमें सुनवाई चल रही थी और अब ये फैसला आया है कि रिया चक्रवर्ती को हालांकि बेल दे दी गई है, उनके भाई की बेल की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। तो रिया को फौरी तौर पर राहत मिल गई है और उनके भाई की बेल अर्जी को खारिज कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि उनके भाई शौविक चक्रवर्ती पर भी तमाम धाराएं लगाई गई थी और ड्रग पेडलर से उनके कनेक्शन एस्टैब्लिश हुए थे। क्या तर्क रखे गए जब ये बेल मिली कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ कहा गया? जी, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को बेल दे दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से, बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। उनका पासपोर्ट जमा करने के लिए उन्हें कहा गया है, 1 लाख का पर्सनल बॉन्ड देने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा जब भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उन्हें पूछताछ करनी होगी तो उनके सामने उन्हें हाजिर होना होगा, उन्हें इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करना होगा। ये शर्तें फिलहाल उनके बेल ऑर्डर में रखी गई है। अभी डिटेल बेल ऑर्डर अभी हमारे हाथ नहीं आई है। जैसे ही ऑर्डर अपलोड होती है उसके बाद सारे जो कंडीशन है वो रखे गए। पर फिलहाल आपको बता दें कि 8 सितंबर को अरेस्ट हुई थी रिया चक्रवर्ती। उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 दिन की पूछताछ के बाद तीसरे दिन बुलाया था और उस दिन उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। अब जाकर आज उन्हें बेल दी गई है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से, जबकि उनके भाई शौविक चक्रवर्ती जो उनसे पहले अरेस्ट हुए थे, उन्हें अभी तक बेल नहीं मिली है। उनका बेल ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। बसीत परिहार जो कि ड्रग पेडलर है, जिन्हें इसी केस में अरेस्ट किया गया था, उनका भी बेल ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है बॉम्बे हाईकोर्ट में। रिया चक्रवर्ती को कंडीशनल बेल दी गई है। 1 लाख का बॉन्ड रखा गया है, 1 लाख रुपए उन्हें डिपॉजिट करने होंगे, अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा और इसके अलावा जब भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उन्हें पूछताछ के लिए बुलाए, उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने हाजिर रहना होगा और इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करना होगा।